दे दिए सर 10 मिनट। आ गया सर। आ गया। हाँ नीचे आइए। जहाँ ऑडियंस है वो उस वाले ऑप्शन का यहाँ पे आइए। क्रिएट न्यू, हाँ नीचे आइए। क्रिएट न्यू ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है आपको हल्का सा ऊपर 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 इसको नीचे। और ऊपर आइए और ऊपर आइए और ऊपर। एक मिनट। जहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस और क्या कहते हैं कस्टम ऑडियंस होती है। यहाँ से मिलेगा सर ये। ये क्रिएट न्यू ऑडियंस ऊपर देखो लिखा था। क्रिएट न्यू ऑडियंस पे आओ। राइट हैंड साइड पे। ठीक है। अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस को ओपन करो। अब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है कस्टम ऑडियंस का। तो ये चीज बता दूं, ये चीज भी जरूरी है कि जब भी हम ऐड को रन करते हैं तो स्टार्टिंग में जो जितना भी ऐड रन होता है वो तो सेव ऑडियंस से जो हम टारगेट करते हैं लोगों को वहां पे ऐड रन होता है। लेकिन फिर उसके बाद हम आते हैं कस्टम ऑडियंस पे। अब कस्टम ऑडियंस क्या होती है पहले एक बार आप लोग बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँ। बताना कस्टम कस्टम ऑडियंस ऑडियंस वो जो अपने वेबसाइट पे विजिट करी हो या ऐड टू कस्टम ऑडियंस कार्ट। जो हम लोग, हाँ कस्टम ऑडियंस जो ऑलरेडी हमारा क्लाइंट मतलब कस्टमर हो या फिर हो सकता है। ठीक है। रीटारगेट करने के लिए अब यहाँ पे फेसबुक हमें क्या देता है, रीटारगेट करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है योर सोर्सेस यानी कि मेरा सोर्स, दूसरा है मेटा का सोर्स। ठीक है। अब जब हम योर सोर्सेस पे आते हैं तो योर सोर्स में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो इसको। वेबसाइट है, कस्टम लिस्ट है, ऐप एक्टिविटी है, ऑफलाइन एक्टिविटी है, कैटलॉग। अब इसका मतलब बताओ जरा। जैसे कि माने कि हम किसी के लिए किए हैं तो मेरा ही वेबसाइट है, कस्टमर लिस्ट मतलब हम जो कस्टमर लिस्ट शायद जो बनाएंगे इस टाइप से कैसे। राशिक बताइए। सर वेबसाइट पे जो विजिट करके गए हुए वो पर्सन आएंगे और कस्टमर जो ऐड टू अपने जिन्होंने अपना फॉर्म भरे रहता सर वो हो सकते अब या कोई जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट। वेबसाइट लेकर, अब यहाँ पे वेबसाइट मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च कर चुके हैं या फिर ऐड टू कार्ट तक कर चुके हैं। ठीक है। या फिर वेबसाइट के किसी एक ही प्रोडक्ट पर आए हैं, किसी एक पेज पर आए हैं। ठीक। तो ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं वेबसाइट पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी कर चुके हैं, उन पर्सन्स को रीटारगेट करना। ठीक है। अब ये रीटारगेट कैसे होता है, जैसे मान के चलो हम ऐसे कर सकते हैं। हमें ऑप्शन मिलता है देखने को कि फेसबुक ऑप्शन देता है कि पूरी वेबसाइट पे जितने भी पर्सन आए हैं उनको क्या आप टारगेट करना चाहते हो। तो हम अगर कहते हैं हाँ पूरी वेबसाइट की ऑडियंस जितनी आई है उन सबको टारगेट करना चाहते हैं, तो वो फिर हमसे पूछते हैं कि 15 दिन वाली ऑडियंस, 30 दिन या फिर 1 हफ्ता, 6 महीना या 1 साल, कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो। तो हम टाइम पीरियड वाइज हम उस चीज को कर सकते हैं। फिर मान के चलो हमें कहीं पे ऑफर निकालना है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम ऑफर निकालना चाहते हैं और इसकी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि जो पर्सन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर आया था, सर्च किया था, इस पेज पर आया था, बस उसी का ही ऐड और उन्हीं पर्सन को हम टारगेट करें। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे हम गए। अब फ्लिपकार्ट पे तो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमने सर्च किया डिजिटल वॉच मान के चलो। ठीक है। अब क्या करेगा फ्लिपकार्ट अगर ऐड रन करेगा तो उस डिजिटल वॉच की ऐड रन करेगा कि ये डिजिटल वॉच के लिए 15 दिन पहले जितने जितने पर्सन आए थे इस पेज पर आए थे, उन
पर्सन्स को ही ऐड दिखाओ, तो फिर हमको ही वो ऐड दिखाएगा, बाकी और अदर किसी प्रोडक्ट का हमको ऐड नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिटारगेट कर सकते हैं। दूसरा आता है कस्टमर। अगर हमारे पास कोई कस्टमर है ऑलरेडी और उनकी लिस्ट है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज? नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर। अगर ये 3 चीजें हैं तो हम लिस्ट एक्सेल शीट पे उस लिस्ट को मेंटेन करेंगे, उस लिस्ट को अपलोड करेंगे और हम बस उन पर्सन्स को अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ऐप एक्टिविटी। क्या कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर ये जो रीटारगेटिंग करता फेसबुक, जैसा फ्लिपकार्ट पे अपन कोई प्रोडक्ट सर्च करते, तो ये मतलब उसके डेटाबेस में से डेटा लेता है क्या पूरा, नहीं, ये जो होता अपने है वेबसाइट फेसबुक पे आता पिक्सल के थ्रू। नहीं, ये होता है फेसबुक पिक्सल के थ्रू। ठीक है, कोई भी वेबसाइट होती है तो वो सबसे पहले इंटीग्रेट की है फेसबुक पिक्सल को। ठीक है, अगर आपके पास फेसबुक पिक्सल आप लगाते हो अपनी वेबसाइट पे, एक छोटा सा कोड होता है, मान के चलो फेसबुक है कोड फेसबुक पिक्सल। ठीक है, वो फेसबुक पिक्सल छोटा सा कोड देता है, वो कोड हमें अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है, और जब वो कोड हम वेबसाइट पे डाल देते हैं तो वेबसाइट का जितना भी डेटा है वो कौन रीड करता है? फेसबुक पिक्सल। ठीक है, वो फेसबुक पिक्सल क्या कहते हैं, रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम फेसबुक एड पे कैंपेन रन करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? हाँ सर। हाँ, कि अगर वेबसाइट पे एक्टिविटी रीड करवानी है कि कौन आया है कौन नहीं आया, किस प्रोडक्ट पे आया है, कहाँ पे आया, तो हमें जरूरी है रीटारगेट ऑडियंस करने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास फेसबुक पिक्सल लगा होना चाहिए वेबसाइट पर। ठीक है, देन आते हैं ऐप एक्टिविटी। ऐप एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐप है, हमने उसको प्रमोट किया हो, उस डेटा को देखते हुए, क्योंकि जैसे हम वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगाते हैं, सेम टू सेम हम किस पे पिक्सल लगा सकते हैं? ऐप पर भी। ऐप। ठीक है, ठीक है सर। उस तरीके से आता है ऑफलाइन एक्टिविटी। ऑफलाइन एक्टिविटी भी बेसिकली ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे मार्केट प्लेस का एक ऑप्शन होता है फेसबुक पे। ठीक है, तो अगर आप उसके ट्रैफिक को भी प्रमोट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। फिर आता है कैटलॉग। अगर हमारे पास कोई कैटलॉग है, हमने किसी कैटलॉग को किया हो, इन फ्यूचर ऐड चलाया हो और उसका डेटा हमारे पास हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे अभी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, रिटारगेट कर सकते हैं लोगों को। कैटलॉग का रिटारगेट, जैसे क्लोथिंग ब्रांड होता है। ठीक है, अब क्लोथिंग ब्रांड में कई ढेर सारे कैटलॉग्स होते हैं, अलग अलग कैटलॉग पे ट्रैफिक जनरेट होता है। अब हम चाहते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ना प्रमोट करके पूरे के पूरे कैटलॉग को प्रमोट करें, तो हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को डाल देते हैं कि 4 से 5 पूरी लिस्ट को डाल दिया, पूरे कैटलॉग को डाल दिया, वो धीरे धीरे करके प्रमोट हो रही है, रिटारगेट हो रही है लोगों को। ये चीज समझ में आई? यस सर सर, सिर्फ थोड़ा सा वो कैटलॉग में पूछना है। एक पेज की एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चलेंगी या दूसरे प्रोडक्ट की भी, या पूरे मल्टीपल मल्टीपल? मल्टीपल। हेलो। कभी अगर देखा होगा तो स्क्रॉल वाले आते हैं, एड्स आते हैं जिसमें मल्टीपल इमेजेस यूज होती हैं। जी। अगर फ्लिपकार्ट हो गया, मैशो हो गया, मिंत्रा हो गया, वहाँ पे तुमने क्राउजल वाले एड्स देखे होंगे, जिसको तो 1 2 3 4 5 6 इमेजेस होती हाँ हैं सर। फेसबुक पे। ठीक है, सर फेसबुक पिक्सल क्या होता है और मतलब कहाँ होता है? एक सेकेंड। फेसबुक पिक्सल कहाँ होता है? अभी ये एड्रेस नहीं पता मेरे को, कहीं ना कहीं होता तो होगा, अभी फोन करना पड़ेगा। इस समय कहाँ पे है पता करेंगे, उनको भी बताते फोन करके। घबराना मत, अभी फोन कर रहे हैं। ठीक है, ओके अगर सही सर, सही बता देगा तो फिर हम तुमको बता देंगे। ठीक है सर। हाँ, हेलो इसे सर। कंप्लीट कर लें, इस चीज को कंप्लीट कर लें, फिर फेसबुक पिक्सल के बारे में अभी आपको बताएंगे इन डिटेल में। ठीक, सर टेंशन ना। कंफ्यूजन है थोड़ा सा सर। जैसे बोलो। ऐप एक्टिविटी है, तो ऐप एक्टिविटी जैसे कोई मानिए कि एक मेरे मतलब ऐसे लोकली है, मतलब कस्टमर है, मेरा क्लाइंट बनना चाह रहा है, बट उनका थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उनका ऐप है,
जैसे लोकल में जो भी फूड होते हैं, यानी जो भी होटल्स होते हैं, उनको अपने ऐप पर वो लिस्ट कर दिए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जैसे मेरा सिटी है गढ़वा, तो उनका काम है कि गढ़वा के 5 किलोमीटर रेडियस में वो अपना फूड डिलीवरी का काम करना चाह रहे हैं। तो वो मेरे को बोले हैं कि मेरा ऐसा आप काम कीजिए कि मेरा जो ऐप है उसको 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको डाउनलोड करवाइए। तो उसके लिए जो हम्म। है, उस ऐप पर अगर हम ऐड चलवाएंगे तो कुछ कोड पेस्ट करना पड़ता है क्या ऐप के अंदर, दोनों को लिंक करने के लिए, फेसबुक ऐड एंड ऐप को। हाँ, दोनों को लिंक करना पड़ता है, फेसबुक ऐप को लिंक करना पड़ता है और ऐप को लिंक करना पड़ता है। तो तुम एक मानिए कि वेबसाइट के लिए वो पिक्सल होता है, मेटा पिक्सल होता है, बट ऐप मतलब व्यवसाय आदि का बोलते हैं, ऐप के लिए कुछ दूसरा कोड होता है पह- पिक्सल। पहले नहीं, पहले आप अगर वो नया ब्रांड है तो सबसे पहले आप रीटारगेट थोड़ा ना करोगे। सर 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 सबसे सर पहले सर तो कॉमन ऐड। एक मिनट यार, मैं बोलता हूँ नहीं, पहले ही सर करने लगते हो तुम लोग। आंसर ही नहीं लेते हो, क्वेश्चन पूछ लेते हो और आंसर कंप्लीट ही नहीं करने देते हो किसी का। कैसे चलेगा बताओ? जिज्ञासा को थोड़ा सा काबू में रखो। सबके आंसर मिल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ किसी का आंसर नहीं मिलता है, पर आंसर तो कंप्लीट दे दो प्रभु। यस अब सर। यहाँ पे आप चुप रहो, ठीक। भुला दिया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, मैं बोल रहा था ऐप का। तो ऐप में बेसिकली होता क्या है कि अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऐड रन करना पड़ेगा। कॉमन ऐड जो ऐप इंस्टॉलेशन के लिए ऐड होता है, हाँ वो ऐड आप रन करोगे, इंस्टॉल करवाओगे, तभी तो रिटारगेट करोगे ना। हाँ। इंस्टॉल करने के लिए सर ऐसे नॉर्मल ही ऐड चल जाता है ना, केवल जो ऐप वो इंस्टॉल पे जाएंगे। हाँ, वो नॉर्मली ऐड रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिटारगेट ऑडियंस की। ओके सर। ये ऑडियंस तब कम आती है जब आपके पास कहीं ना कहीं ऑलरेडी अपनी ऑडियंस क्रिएटेड हो, हाँ ठीक है, लिस्टेड हो, डेटा हो। तो अगर उस डेटा को हमें यूज करना हो तो अब आईफोन आया, आईफोन 16 है, आईफोन 17 है। अब आईफोन 16 जिन जिन पर्सन ने लिया था, अब आईफोन वाले चाहते हैं कि हाँ यार 17 वाला भी वो ले, तो वो किसको दिखाएंगे? वो उनको दिखाना चाहते हैं जिनके पास 15 और 16 है, रखा हुआ है। क्या करें उस चीज को, इन्हें कैसे यूटिलाइज करें? तो उस डेटा को यूज करेंगे, ऐड के थ्रू रन करेंगे और आईफोन 17 के बारे में ऐड चलाएंगे ताकि वो 16 और 15 वालों को दिख जाए। आया समझ? हाँ सर। हाँ, पूछो शेषनाग। हाँ सर, जो कहाँ ये चले गए? सवाल कर रहे यार, यही कहूँ सर, कह रहा हूँ कि ये जो पूछ रहे थे ये ऐप वाला, सर हमारा जो आप पढ़ा रहे थे तो उसमें बताएं कि 6 सेगमेंट होते हैं ऐप अपने ऐड रन करने के। अवेयरनेस होता है, लीड होता है, ट्रैफिक हाँ। होता है। उसी में सबसे लास्ट ऑप्शन है ऐप हम्म, का। तो वही वाला ऐड हम्म, चलाने को कह रहा था मैं, जो आप अभी बता दिए, मतलब मैं वही कहना चाह रहा था। हाँ हाँ, इसमें तो ये सब ठीक यूज है। ही नहीं होगा, लास्ट वाला ये ऑप्शन यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं रिटारगेटिंग। आपके पास ऑलरेडी है, आपको रिटारगेट करना है लोगों को। कैसे करो? डेटा आपके पास ऑलरेडी। सर हेलो। हाँ। सर मैं अगर मेरे पास कुछ डेटा है, मतलब साइट का नहीं, मेरे पास शीट में कुछ डेटा है शायद, कुछ हम्म, कस्टमर का शायद, हम्म। उस डेटा को भी काम पे ले आ सकते हैं ये रीटारगेटिंग में। कोशिश कर सकते हो, पहले तो यूज हो जाता था, अब प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं करता कह नहीं सकते। मतलब लेकिन वो आपके शीट का पास डेटा। नेम, नहीं नहीं, आपके पास नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये 3 हाँ, चीजें होनी चाहिए, तो आप ये कर 3 लोगे। चीजें हैं, उसके बाद कर सकते हो कर सकते ये हैं। अच्छा, 3 चीजें। हाँ हाँ, ये 3 चीजें हैं, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। मतलब उसको यूटिलाइज मतलब कैसे करें, मतलब उसको मेटा ऐड से कैसे कनेक्ट करेंगे अभी उसको। पहले मीनिंग तो सुन लो। अच्छा जी। अभी हाँ, अभी हम मतलब बता रहे हैं ना सबका, हम्म। ओ तो अच्छा अच्छा, पहले ही ठीक है बता ठीक दें। है ठीक है ठीक है। ठीक है, पहले समझ तो लो कि कौन सी चीज यूज कहाँ पे होती है। हाँ हाँ। ठीक है, फिर आता है हमारा, ये सब होने के बाद आता है हमारा मेटा सोर्स। तो मेटा सोर्स में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहला वीडियो आता है। अब मेटा सोर्स है यानी कि वीडियोस। अब अगर आपने कोई वीडियो डाल के रखी है और उस वीडियो को लोगों ने ऑलरेडी देखा है, अब आप चाहते हो कि जिस पर्सन ने इस वीडियो को देखा था या जो पर्सन हमारी वीडियो पे ऑलरेडी इंगेज्ड रहते हैं, उन्हीं पर्सन्स को हमारा ये वीडियो दिखे। तो हम क्या करेंगे,
इस सोर्स को यूज करेंगे। देन फिर आता है लीड फॉर्म। अगर हम ये चाहते हैं कि हम उन पर्सन्स को ऐड दिखाएं जो ऑलरेडी हमारे उसमें लीड फॉर्म में लीड फिल कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा यहाँ से बताएंगे। फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस आता है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस यानी कि जो मैसेंजर्स पे आते हैं, मैसेजेस पे आते हैं, उन लोगों को ऐड दिखाया था आपने कभी और उन लोगों ने मैसेज किए थे आपके पास इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर पर, आप चाहते हो उनको भी हम एक बार ऐड दिखा दें जो ऑलरेडी इंटरेस्ट जगा चुके हैं, तो उनके लिए इंस्टेंट एक्सपीरियंस आ जाता है। फिर आता है शॉपिंग। जो पर्सन ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं आपके उसमें, उन पर्सन्स को अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। फिर आता है इंस्टाग्राम अकाउंट। जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ चुके हैं, प्रोफाइल पे आ चुके हैं, ठीक है, ये आपके फॉलोवर्स हैं, उन्हें अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो तो रीटारगेट कर सकते हो। इवेंट्स, अगर आपने कभी प्रीवियस टाइम पे पास्ट में कभी इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो, किसी ने टिकट में आपकी इंटरेस्ट लिया हो, ठीक है, या बाय किया हो, अगर उन पर्सन्स को आप ऐड दिखाना चाहते हो तो आप टारगेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि अभी नवरात्रि थे, नवरात्रि में डांडिया के कितने टिकट बिके, तो अब जो जिन जिन लोगों ने टिकट पिछले साल खरीदा था, अगर हम उन्हीं पर्सन्स को टिकट फिर से सेल करेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो हर साल जाते ही होंगे, इंटरेस्ट तो है ही है उनको, तो हम उनको टारगेट करेंगे तो हमारे चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। फिर फेसबुक पेज आ जाता है, ठीक है। अब फेसबुक पेज क्या है? फेसबुक पेज बेसिकली वो, जैसे कि मान लो अगर हमारे फेसबुक पेज पे, हमारी प्रोफाइल पे, हमारे पोस्ट पे किसी ने लाइक किया हो, ऐसे पर्सन को अगर हम ऐड दिखाना चाहते हो। ऑन फेसबुक लिस्टिंग, यानी कि मार्केट प्लेस पे जितने भी पर्सन लिस्ट होते हैं उन्हें हम ऐड दिखाना चाहते हो, तो ये सब रीटारगेट वाले हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम रीटारगेट कर सकते हैं। अब क्या पूछा था, विश्वनाथ ने पूछा था, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे कस्टमर लिस्ट है, हमें अगर रीटारगेट करना है तो हम कस्टमर लिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, उस पर टेक करेंगे। मनीष जी सर। टेक करो कस्टमर लिस्ट पे। ऊपर 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 फर्स्ट सेकंड। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे, वर्क नहीं करेगा, कौन बोल के गया है, नेक्स्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही कस्टमर लिस्ट आएगा तो अब देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिलता है? डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिम्प। अब इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिम्प इसलिए लिखा है, ये मेलचिम्प से पार्टनर है। मेलचिम्प एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, तो मोस्टली जितने भी पर्सन हैं वो मेलचिम्प सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ईमेल मार्केटिंग करने के लिए, और वहीं से ही डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने एक आपको ऑप्शन दे के रखा है कि अगर आप वहाँ से मार्केटिंग कर रहे हो तो डायरेक्टली आप मेलचिम्प से डेटा इंपोर्ट कर लो। हल्का सा ऊपर ना, ठीक है, और ऊपर कर। अरे ये नहीं, वो वाला, दूसरा वाला प्रभु, दूसरा वाला, ये वाला सर। नहीं यहाँ, हाँ ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है सर। अरे भाई इधर नहीं, वो जो पैसे देना उतना पैसे छोड़ के नीचे से स्क्रॉल करो। बस हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मान के चलो अगर हमने नेक्स्ट करो, एक बार नेक्स्ट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट करने पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे मिला है अपलोड अ फाइल, ठीक है, या पेस्ट कॉमा सेपरेट वैल्यू। तो हम अगर जाते हैं यहाँ पे पेस्ट कॉमा सेपरेट वैल्यू पे जरा जाना, ठीक। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर हमारे पास कोई एक्सेल शीट पे कोई फाइल रखी हो, उस फाइल को हम क्या करें, यहाँ पे अपलोड मारते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सेल फाइल हमारे पास होनी चाहिए, उस एक्सेल फाइल में नेम, फिर सेकंड कॉलम में ईमेल आईडी या फोन नंबर होना चाहिए। तीन ऑप्शंस हमारे पास सबके फिल होने चाहिए, और एटलीस्ट
100 से ऊपर हमारे पास पर्सन्स की लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो 100 बहुत कम होता है, लोगों के पास लाखों की लिस्ट होती है, तब वो यहाँ पे रिटारगेटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे लिख लिया राशिक, तो राशिक के बाद हम कॉमा लगाएंगे एंड देन उसका फ़ोन नंबर, फिर उसका कॉमा लगाएंगे, देन उसका ईमेल आईडी, फिर एंटर मारेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे शेषनाग, फिर शेषनाग की ईमेल आईडी और उसका फ़ोन नंबर। तो ऐसे करके अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास लिस्ट कहीं पे पड़ी हुई है, यहाँ पे लिख के हम चाहते हैं तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख भी सकते हैं। जरा लिखना एक बार, नाम लिखना। तो समझ में नहीं है, इसको लिखना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा, कि वो फाइल इंपोर्ट नहीं हो सकता यहाँ पर? दोनों चाहिए ऑप्शंस हैं। आप? दोनों कर अच्छा, सकते हैं। तो ठीक है। सर जितनी अपने पास जितना डेटा रहेगा उसका सबका ही लगेगा क्या, फोन नंबर और मेल? अगर इस पर टाइपिंग एक नहीं हो के रहा है तो सर। एक दो आदमी का अगर नहीं रहा मेल, लिखोगे, लिख सकते कुछ हैं फोन लिखोगे? नंबर में। टाइपिंग नहीं हो रहा है सर इस पे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कीबोर्ड तो कनेक्टेड है बट पेस्ट योर सीवीएस डाटा हेयर सर, उसमें पेस्ट करने को मतलब कि आप पहले से गूगल शीट पे लिख के रखिए और उसको कॉपी पेस्ट कीजिए। चलो कॉपी पेस्ट करके देख लो। अरे देखिए कॉपी सर पेस्ट हटाओ। अच्छा, टाइपिंग भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है कुछ ठीक है, टाइपिंग नहीं ले रहा है। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अपलोड अ फाइल, हाँ तो अपलोड द फाइल एक्सेल शीट पे अगर आपके पास फाइल है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, CSV में कर सकते हो या TXT फाइल में कर सकते हो, ठीक है। कोई भी लीड अगर आपने आपके पास हो या कुछ भी मेरे पास है एक्सेल शीट पे सर। कोई डेटा हो, हाँ तो एक्सेल शीट पे जो डेटा उसको अपलोड करके एक बार देख लो। देखो LIC, ICICI बैंक, मनीष के पास पैसा बहुत है, नहीं सर, इतने अरे इतने हम बैंक हैं शेयर सोचो। मार्केट में बहुत ज्यादा ICI, सीखे हैं सर। HDFC, इसका लैपटॉप हैक कर लो, कहीं RBI में भी हो सकता है। सर स्टॉक प्रॉफिट है, पहला बंदा देखा मैंने नहीं, दूसरा बंदा देखा प्रॉफिटेबल निकला इस स्टॉक मार्केट। सर अभी मिल नहीं रहा है सर, जैसे हम लिस्ट बनाए हुए हैं, कोई अभी मिल। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, क्रॉस मारो, ठीक है। तब ऐसे यहाँ पे फाइल करके उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंफर्मेशन तक के लेवल तक जाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपलोड मार देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रीटारगेटिंग ऐड को रन कर सकते हैं। फिर क्रॉस मारो उसको, फिर से आओ कस्टम ऑडियंस पे, वेबसाइट पर आओ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन मिला आपको देखने को? पिक्सल नेम है और वेबसाइट, यहाँ पे URL डालना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, ऊपर देखो, पढ़ो क्या लिखा है। पिक्सल। जैसे लिखा है, अरे पिक्सल तो लिखा है, पूरा प्रॉपर क्या लिखा है? क्रिएट अ मेटा पिक्सल टू बिल्ड अ कस्टम ऑडियंस of people who took action on your website. Your meta pixel also lets you measure and optimize ads for website conversion. आप इन टैब में डालो कि फेसबुक पिक्सल क्या है। अब यहाँ देखो, पढ़ो इसको। अरे ऊपर जो लिखा था, तुम और करे हाँ हाँ, पढ़ो। फेसबुक पिक्सल एक जावास्क्रिप्ट कोड है जिसे आप अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं ताकि आप विजिटर की गतिविधियों को ट्रैक कर सके, अपने विज्ञापनों की प्रभावशीलता को माप
सकें और लक्षित दर्शक बना सकें। यह एक एनालिटिक्स टूल है जो यह समझने में मदद करता है कि लोग आपकी वेबसाइट पर क्या करते हैं, जैसे कि पेज देखना, खरीदारी करना या फॉर्म भरना, और इस डाटा का उपयोग विज्ञापन अभियानों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अब चीजें समझ में आई हाँ सबको? सर। विशिष्टता यस सर। ठीक है। सर क्लियर है सर। हाँ, अब क्या है, अब जैसे हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे और देखेंगे कि अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर किसी और की वेबसाइट है और उसके पास फेसबुक पिक्सल उस वेबसाइट पे नहीं लगा है, तो ये समझ लो वो 90% 95% अपनी ऑडियंस कस्टमर को लूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी टारगेट कर ही नहीं पाएगा, रीटारगेट कर ही नहीं पाएगा उन ऑडियंस को। ठीक है, तो कभी भी अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तो फेसबुक पिक्सल जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐड चलाया और उस ऐड को हम 4-5 बार चलाए हैं, चलाते जा रहे हैं, लेकिन हम अगर उसका डेटा ही नहीं रख रहे हैं तो हम उसको कभी इन फ्यूचर रीटारगेट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि हमने अपनी सारी ऑडियंस को छोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फेसबुक पिक्सल लगा है कि नहीं लगा है। देखो, हमारे पास वेबसाइट नहीं है, हमें ये तो पता है कि हाँ हमारे पास फेसबुक पिक्सल हमारी वेबसाइट पर नहीं लगा है, लेकिन अगर हमें ये चेक करना हो कि सामने वाली वेबसाइट पर क्या है, वो चीज चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रोम एक्सटेंशन होता है उसको ऐड करना पड़ेगा। मेरे फेसबुक पास ऐड होगा पिक्सल सर। हेल्पर ऐड है आपके पास? शायद इस वाले टैब में नहीं, दूसरे टैब में, उसको हम ऐड कर ले रहे हैं सर। तो इस वाले टैब में जरा ऐड कर लो ताकि इन लोगों को भी पता चल जाए। ओके सर। तुम्हारे यहाँ शूट हो रहा है गोरखपुर में शेषनाग का, भोजपुरी फिल्म्स का? हाँ सर होता है सर। वहाँ पे तो जितने हैं मोस्टली क्या कहते हैं, भोजपुरी पर्सन ही हैं मोस्टली, मतलब हाँ सर मतलब फिल्म स्टार ही हैं। बहुत शूट होता है हाँ वहाँ पे लगभग सर भोजपुरी फिल्म्स का भोजपुरी सॉन्ग होता है। यस सर। उधर। खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, सबके अक्षरा घर सिंह, भी है ना, ये लोग मेन आते बात ये रहते हैं। है, सबका घर भी है वहाँ हाँ पे रवि किशन ना। का तो है। पवन सिंह ने यहाँ पे दिया है लगता। हो गया सर हमारे ऐड। साइड। हाँ, हो गया मेटा पिक्सल हेल्पर ऐड एक्सटेंशन। करो, पिन हो करो, हो गया। पिन कर दिया। हाँ। ठीक है, अब कौन सा है ये देखो, ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को दिख रहा है, एक सेकेंड कर्सर लेके जाना, किस पे? कर्सर लेके जाओ वहाँ पे फेसबुक पिक्सल। हाँ ये देखो, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये फेसबुक पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन है। अभी यहाँ पे आप लोग इसको सिल्वर कलर का या फिर ऐसे ग्रे कलर का देख रहे होंगे, ठीक है, दिख रहा होगा। अब अगर हमें चेक करना होगा कि अगर किसी भी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल लगा होगा ना, तो तुरंत से ब्लू कलर का ब्लिंक करेगा। तो सबसे पहले हम Amazon ओपन कर लेते हैं। ठीक, इसी प्रोडक्ट क्लिक करें सर। नहीं नहीं, पिन पिन किया है फेसबुक पिक्सल हेल्पर को, हाँ सर, पिन तो किए थे। चेक कर लो प्रभु, पिन तो है। फिर से करो। अभी अनपिन है, इस पे क्लिक किया, पिन हो गया। मैं उसका अंदर
वो ऑन हुआ है कि नहीं देख, उसको डेवलपर वाला जो ऑप्शन रहता है ना एक्सटेंशन का, उसके अंदर जाके देखो एक्सटेंशन ऑन हुआ कि नहीं। जो दूसरा टैब हो अगर तुम्हारे पास, जो तुम कहते हैं जहाँ पे तुमने प्रॉपरली इंस्टॉल किया हुआ, उसको चेक करो, उस देख बार रहा पे जाके करो। तो मेरे पास, जहाँ पे पहले से इंस्टॉल था हाँ मेरे बता पास रहे थे। पहले ही रखे हुए थे शायद किस टाइम। तुम एक बार वो हाँ, मैनेज जहाँ पे एक्सटेंशन में पहले। जाके देखो, मैनेज एक्सटेंशन, वो इस वाले तीन टाइम चीज। में फिर से दोबारा एक्सटेंशन को करके देखते हैं, वहां पे नहीं काम कर रहा है तो। तुम्हारा एक्सटेंशन ही नहीं काम कर रहा है। करता है सर। फिर पता नहीं करता है। आ गया। एक्सपायर हो गया होगा। तो मनीष, पार्टी कब दे रहे हो भैया? पैसा कमा रहे हो यार, समोसे खिला रहे हो कि नहीं? जब कहिएगा तब खिला देंगे सर। हंसी बहुत अच्छा है। क्योंकि सर जब क्लाइंट मिलता है तो खुशी बहुत ही हाई लेवल का होता है सर, जो कि अभी स्टार्टिंग फेज में नहीं है नहीं, तो। मिल जाएगा मिल जाएगा। है तो आ सर गया। देखिए ट्रैक कर लिया। हाँ, आ गया। हाँ ट्रैक कर लिया। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर का आ गया, ब्लिंक होने लगा चीजें, यानी कि ये ऐड मतलब इन्होंने फेसबुक पिक्सल लगा के रखा है। ठीक है, तो सबको ये अपना अपना ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। अब जैसे फेसबुक पिक्सल लगता कैसे है, वो चीज ये है कि अभी जब आप लोग वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे या वेबसाइट डिजाइनिंग आपको बताया जाएगा, उस समय बता देंगे कि यहाँ किस किस तरीके से पिक्सल लगाया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल क्लास लेके। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं, चलो ठीक है। ये हो गया। अब आओ लुक लाइक ऑडियंस पे, कस्टम ऑडियंस पे हटा के क्रिएट न्यू पे आओ, क्रिएट न्यू पे आओ, लुक लाइक ऑडियंस। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लुक लाइक ऑडियंस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2%, 0 से 1%, 1 से 2%, 2 से 3, और इस तरीके से आपको 10 तक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इस 10% का मतलब क्या है, जरा कोई अपना दिमाग लगाओ और सोचो। सर हमारे जो ऑडियंस है उससे मिलता जुलता कितने परसेंट तक मिलता जुलता ऑडियंस लुक लाइक, ऐसा कुछ होगा सर? ये किसका एक आंसर है? परसेंट द ग्रेट शेष मणि पांडे सर। ठीक है, हाँ तुम मणि वणि सब ले लो, तो हीरा मणि सब ले लो, कुछ मत छोड़ो दूसरों के लिए। और विश्वनाथ, आप बताइए। लक्ष्मी अगर है तो आप बताइए। सर वो जो जितना लाइक की और शेयर वो हाँ ठीक है, ये रीना का क्वेश्चन आंसर हो गया। शैली, हाँ शेषनाग ने सही बोला इससे। चलो सही है। शैली आप बताइए। हमारा कोई प्रोडक्ट कार्ट में लिया हो वो सभी कोई नहीं। वो नहीं। याशीन,
वो म्यूट करो, आंसर बताओ। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो उससे होगा क्या कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट में एक आधे स्टूडेंट को समझ में आएगा, वो आगे निकल जाएंगे और बाकी के क्लास कंप्लीट करके फिर जहाँ थे वहीं रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। याशीन आंसर दीजिए। यार आंसर मांगता हूँ तो क्लास पे सब चले जाते। क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है, और आपको परसेंटेज आपको दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? ओके, तो सर जो लुक लाइक ऑडियंस होता है ना, जैसे हमारी जो हम्म, फील्ड है उससे रिलेटेड ही होता है वो, मतलब उससे मिलता जुलता। और यहाँ जो हाँ परसेंटेज है वो जी। क्या है? सर सर परसेंटेज का मुझे आइडिया नहीं सर। ठीक है, और कोई आंसर देना चाहेगा? इतने लोग आते हैं जाते हैं। मनीष, जी सर। मनीष सिंह, नहीं तुम मनीष नहीं, दूसरे मनीष, मनीष सिंह कार में बैठे स्माइल करते हुए, जी सर। जिनका चेहरा, हाँ जिनका चेहरा थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब बताइए। है कि जो लुक लाइक ऑडियंस है टारगेटिंग सजेशन में फेसबुक बता रहा है कि इसका जो प्रेजेंट टाइप जो यूजर हैं आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस से मिलते जुलते हैं। सर ये जानते हैं इसके बारे में। अब मनीष बताइए, डिजिटल मनीष। मतलब इसका कहने का सेंस होता मतलब हमारे अनुसार सर ये है कि जैसे कोई बिहेवियर वैसी बिहेवियर, मतलब कोई बिहेवियर हम पहले सेलेक्ट करके रखे हैं, वैसा ही बिहेवियर वाला और भी न्यू कस्टमर हमको मिले, वैसा ही लोगों को टारगेट करना। यहाँ पे अभी का आंसर सही था। बेसिकली होता क्या है, लुक लाइक यानी कि सिमिलर ऑडियंस फाइंड करना। सिमिलर ऑडियंस फाइंड कैसे करना कि जैसे मान के चलो हम कोई वॉच या फीमेल वॉच जो होती है, फीमेल वॉच अगर हम सेल कर रहे हैं मान के चलो, ठीक है, तो हमने किसको टारगेट किया? हमने सबसे पहले टारगेट किया जो फीमेल वॉच फाइंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा हमारी ऑडियंस जो है वो कम होती जाएगी, परचेजिंग कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी, कि हर चीज की लिमिटेशन है। तो अब हमें न्यू ऑडियंस फाइंड करनी है। अब न्यू ऑडियंस कैसे फाइंड करेंगे? न्यू ऑडियंस हम फेसबुक से कहेंगे कि थोड़ा सा लुक लाइक ऑडियंस, यानी कि जो वॉच से रिलेटेड सर्च कर रही होगी, या जो फैशन से रिलेटेड इंटरेस्टेड होगी, जो ब्रेसलेट से रिलेटेड इंटरेस्टेड होगी, जो ऑनलाइन रेगुलर बेसिस पे शॉपिंग करता होगा जो पर्सन, ऐसे पर्सन को यानी कि जो सिमिलर हो, उससे रिलेटेड ही हो, ठीक है, ऐसे पर्सन को ऐड हमारा दिखाओ, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो क्या करेगा, जैसे कोई ब्रेसलेट फाइंड कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके की वॉचेस फाइंड कर रहा है, कोई क्या कहते हैं कुछ और फाइंड कर रहा है, तो इस तरीके से लोगों को दिखाना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का मतलब ये है कि जितना जितना हम परसेंटेज को आगे बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना वो ऑडियंस को ब्रॉड करता जाएगा। ब्रॉड का मतलब ये है कि फिर सिमिलर होगा, फिर उस सिमिलर का सिमिलर, फिर उस सिमिलर का सिमिलर, फिर उस सिमिलर का सिमिलर, यानी कि एक टाइम पे ऐसा आएगा जो जहाँ पे दोनों का और हमारी ऑडियंस का कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको करना है यहाँ पे, तो आप 4 या 5 इतना परसेंटेज बढ़ा लो, आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको बहुत ब्रॉड ऑडियंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम 9 और 10 कर लेंगे तो ये उन पर्सन्स को भी दिखाएगा जिनको हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है, या फिर इस तरीके से काफी ज्यादा ब्रॉड कर देगा। चीजें समझ में आई? हाँ सर। नहीं सर, एक बार फिर से बता दो, थोड़ा सा आपकी आवाज है ना ब्रेक हो गई थी मेरे इधर। कौन बोल रहा है ये? राशि का हिम्मत। राशि, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी सिमिलैरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब वो कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब और भी ज़्यादा ब्रॉड। इसको इस तरीके से समझो, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिया था आप लोगों को,
मान के चलो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि एक हम फीमेल कुर्ती सेल करते हैं, ठीक है, हम कुर्ती सेल करते हैं फीमेल्स के लिए। अब हमने ऐड को रन किया, ऐड को रन करने पे हुआ क्या कि हमारे पास सेल्स आ रही है, पर एक टाइम पे सेल्स आना बंद हो गई क्योंकि ऑडियंस लिमिटेड है। अब हम लुक लाइक ऑडियंस चाहते हैं जो इसी टाइप की ऑडियंस हो। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि हम चाह रहे हैं, फेसबुक से कह रहे हैं कि हम कुर्ती सेल करते हैं, लुक लाइक ऑडियंस फाइंड करो। अब वो क्या करेगा, अब मान के चलो हम चिकन कुर्ती सेल कर रहे हैं, तो अब वो टॉप हो गया, क्रॉप टॉप हो गया, अलग अलग वैरायटीज की जो कुर्तियां होती हैं उनको ऐड दिखाएगा। दूसरी डिजाइनों सिमिलर को भी ऑडियंस, टारगेट, दूसरी डिजाइनों को भी टारगेट दूसरे दूसरे हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे मान के चलो लखनऊ में चिकन कुर्ती चलती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की कुर्तीज चलती हैं, उनको दिखाएगा इस अजम्पशन के साथ कि हाँ ये भी ले सकते हैं, ये लुक लाइक ऑडियंस है, ये भी परचेज कर सकते हैं। तो चलो क्या है, 2%, 3%, 4% तक हम लोग बढ़े। जब ये भी खत्म होने लगेगा तब अब क्या है, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे वो क्या करेगा, जो फैशन से रिलेटेड है, जो साड़ी सेल में इंटरेस्टेड है, जो जीन्स में इंटरेस्टेड है, जो क्या कहते हैं अलग अलग चीजों में इंटरेस्टेड है, उनको दिखाएगा क्लोथिंग से रिलेटेड। चलो हमने उनको भी एड में टारगेट कर लिया, पर पहनते हो ना पहनते हो, लेकिन हाँ हमें ऑडियंस मिल सकती है। फिर अगर हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वो फिर घड़ी वाले को दिखा दे, ब्रेसलेट वाले को दिखा दे, ईयर वाले को दिखा दे, नोज पिन वाले को दिखा दे, नेकलेस वालों को दिखा दे। समझ रहे हो? तो मतलब कि हमें बहुत ब्रॉड ऑडियंस चाहिए, तो फिर हम आगे 9, 10 या 8 तक बढ़ेंगे। वरना अगर हम चाहते हैं कि हाँ मोस्टली हमारी ऑडियंस सिमिलर रहे, तो हम 4 या 5 तक ही परसेंटेज आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5 तक की लिखवाए। हाँ ऐसा नहीं है कि आप बढ़ नहीं सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी उस समय सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब जब आपने सब कुछ चूज कर लिया तब तो आगे बढ़ सकते हो, पहले से ही क्यों जाना। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? नो सर। ओके ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा है? ऑडियंस बनाना, कस्टम ऑडियंस क्या होता है, ठीक है, और लीड जनरेशन कैसे करना है, ये सब कुछ। 2 ऐड आपके बचे हैं, वो 2 ऐड हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले एक ऐड है आपका सेल्स वाला ऐड, दूसरा आपका ऐड है पिक्सल सेटअप करना। इन 2 पॉइंट को लिख लो, ये 2 पॉइंट हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, होमवर्क लिखो अपने लिए। सर होमवर्क के बाद हम कुछ पूछना चाहेंगे सर, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, मेरे को बता दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, होमवर्क लिखो। ठीक है सर। क्या दूं होमवर्क में? सर ऐड चलाने को देना है, ऐड करने के लिए देना है मेरे को। आप लोग काम को अपने अपने अकॉर्डिंग कहते हैं ऐड बना के लेके आना, लेकिन ऐड यार प्रॉपर लेकर आना। एक जो आप लोगों को पसंद आए उस हिसाब से आप एक बिजनेस चूज करिए, उस बिजनेस के लिए आप एक ऐड क्रिएट करो प्रॉपरली। एंगेजमेंट ऐड, लीड हमारी कहाँ पे आनी चाहिए? व्हाट्सएप पर। ठीक है, प्रॉपरली वीडियो बना होना चाहिए, अगर वीडियो वाला नहीं चला रहे हो तो इमेज बनी होनी चाहिए अच्छे से। कौन सा वाला बाद में, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, हाँ कौन सा वाला बाद में पढ़ाएंगे बोले? सेल, पिक्सल 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 और रेक्टो बोले ना? सेल्स सेल्स सेल्स, सेल्स, हाँ सेल्स बोल रहे हो सर आप? हाँ सेल्स, SALES, सेल्स। ओके ओके। सेल्स हो गया और पिक्सल हो गया, ये 2 चीज बाद में। ठीक है, सर होमवर्क दूसरा में है क्या था? हमारा, ए प्रभु, हम ये कह रहे हैं होमवर्क में आपका है कि आप लोग अपना अपना एक बिजनेस चूज करो,
उस बिजनेस के लिए आपको एड फेसबुक एड रन करना है, मतलब कैंपेन क्रिएट करना है। अब कैंपेन क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि हाँ हमें दिखाने के लिए कैंपेन क्रिएट कर लो, कुछ भी नहीं। प्रॉपरली जैसे कैंपेन क्रिएट होता है, जैसे आप क्लाइंट के लिए करते हो वैसे ही करना है। प्रॉपरली प्राइमरी टेक्स्ट लिखना चाहिए ऑन बुलेट पॉइंट पे, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, इमेज अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉपरली अच्छे से टारगेटिंग ऑडियंस प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जिस बिजनेस के लिए आप कर रहे हो उसको रिजल्ट मिले, उसको इंक्वायरीज मिले। आया समझ? जी सर। अब बिजनेस मैं नहीं बताऊंगा, बिजनेस आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, जिसको जो चूज करना है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। और सब कोई अपना अपना पेज ऑलरेडी पहले से इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बना के रखो, क्योंकि अगर कोर्स कंप्लीट होगा तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद सबको प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, सबको फ्रीलांसिंग करनी है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए स्टार्ट करने को। जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी सर चीजें हमको पूछना है सब ओके कुछ कुछ सर। सर, मेरे को भी पूछना है कुछ। हाँ पूछिए।